हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका OCNGS एकेडमी में। हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम आपको RO 2000 जो अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसका एग्ज़ाम दिसंबर में होना है, तो हम आपको क्या करने वाले हैं, पुराने RO के आए हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने वाले हैं। जैसे कि हिंदी का पेपर हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आपके हिंदी के पेपर को अच्छे से करेंगे। तो हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि उन 60 क्वेश्चन के माध्यम से आपको 250-300 क्वेश्चन का अच्छा कंटेंट मिले और आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके, ताकि आप अपनी एक सीट सिक्योर कर सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा है कि नैसर्गिक नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है। विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द की बात कर रहा है। ठीक है, नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या है। नैसर्गिक का विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द पूछ रहा है, तो नैसर्गिक का क्या होगा, कृत्रिम होगा। आविर्भाव का क्या होगा दोस्तों, आविर्भाव का होगा तिरुभाव। आविर्भाव का तिरुभाव। अनुवर का क्या होगा, उर्वर होगा। कृत्रिम, नैसर्गिक का क्या होगा, कृत्रिम होगा इसका आंसर। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं। अनुवर का उर्वर होगा। अनुवर का क्या होगा, उर्वर होगा। आविर्भाव, तिरुभाव। वृष्टि का क्या होगा, वृष्टि मतलब वर्षा। अनावृष्टि मतलब, वृष्टि मतलब ज्यादा वर्षा, अनावृष्टि मतलब कम वर्षा। ठीक, सकाम का क्या होगा, निष्काम होगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ये है, निम्नलिखित में से एक की वर्तनी शुद्ध है। ठीक है, वर्तनी बताना है कि आपकी कौन सी वर्तनी शुद्ध है। आधिकारिक, आधिकारिक, अधिकारक, अधिकारक। ना तो ये होगा, ना तो ये होगा। ठीक, अधिकारिक कि आधिकारिक। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, आधिकारिक होता, आधिकारिक नहीं होता है। ठीक, ठीक, वर्तनी शुद्ध में ये आपको ध्यान रखना है, बाकी सब अशुद्ध है। वह कवि जो तत्काल कविता करे उसको क्या बोलते हैं, आंसू कवि बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जो तत्काल कविता करे उसके लिए क्या शब्द है, सुकवि, रस कवि, महाकवि, आंसू कवि। जो व्यक्ति तत्काल रचना करे उसको बोलते हैं आंसू कवि। क्या बोलते हैं दोस्तों, आंसू कवि बोलते हैं। ठीक है, कुछ अलग देख लेते हैं। समीक्षक क्या होता है, किसी चीज की समीक्षा करने वाला, जो पुस्तकों की समीक्षा करता है उसको समीक्षक बोलते हैं। कुशाग्र बुद्धि क्या होता है, जिसकी बुद्धि बहुत ही तीव्र हो उसको क्या बोलते हैं, कुशाग्र बुद्धि बोलते हैं। ठीक है, जो किसी और की ओर से है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिनिधि। जैसे कि देखा होगा G20 सम्मेलन में शी जिनपिंग नहीं आए, तो हो सकता है उन्होंने किसी अपना प्रतिनिधि को भेजा हो। ठीक है, तो प्रतिनिधि जो उसका प्रतिनिधित्व करे। चलते हैं आगे। वसुधा का पर्यायवाची, वसुधा मतलब पृथ्वी। ठीक है, वसुधा मतलब क्या होता है, पृथ्वी। तो वसुधा का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, क्या होगा। वसुधा का होगा विपुला होगा। क्या होगा दोस्तों आंसर, विपुला होगा। ठीक है, वसुधा का पर्यायवाची शब्द विपुला होगा। अन्य पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं क्या होगा पृथ्वी के। अन्य पर्यायवाची शब्द भू हो जाएगा, इला हो जाएगा। ठीक है, भूमि हो जाएगा, धरती, धरित्री और धरणी, वसुंधरा। तो ये दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। तो मे भी एग्जामिनर कुछ और चीजें देके पूछ ले, तो आप लोगों को वसुंधरा याद रखना है। ठीक, वसुंधरा। ठीक है, भू, इला, भूमि, धरती, धरित्री, ये होगा। करपट का तद्भव रूप क्या है। तद्भव शब्द, तत्सम शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द ये शब्द होते हैं जो शब्द संस्कृत के ऐसे शब्द जो हूबहू हिंदी में प्रयोग होते हैं उनको तत्सम शब्द बोलते हैं। और अगर उन्हीं शब्दों को विकृत कर दिया जाए, ठीक है, जैसे करपट से हमने कपड़ा बना लिया, उनको अगर हमने हिंदी में विकृत करके बना दिया तो उसको तद्भव शब्द बोलेंगे। तत्सम मतलब संस्कृत शब्द, तद्भव मतलब उसका विकृत शब्द। तो ये चीज याद रखिएगा। तो करपट का दोस्तों क्या होगा, करपट का होगा आंसर कपड़ा होगा। ठीक है, करपट का क्या होगा, कपड़ा होगा। कपूर का क्या होगा, कर्पूर होगा, कर्पूर होगा। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट। चलिए ठीक है, तत्सम शब्द आपको बता दिया, तद्भव शब्द आपको बता दिया। ठीक है, अब
थोड़ा विश्लेषण और विशेष देख लीजिए। विश्लेषण और विशेष से क्या होता है? जैसे मेरा नाम अतुल है, अतुल एक अच्छा लड़का है, अतुल इसमें विशेष से हो गया। अच्छा लड़का क्या हो गया है? अच्छा लड़का एक विशेषण हो गया, अच्छा एक विश्लेषण हो गया, ठीक। या गाय काली है, गाय क्या है? काली है, तो इसमें विशेष क्या हो गया? गाय हो गया। विशेषण क्या हो गया? काली। गाय कैसी है? काली है। गाय की विशेषता बताई जा रही है, ठीक। चलिए, तो इसमें से खेलना शब्द से बना विश्लेषण है। खेलना शब्द से कौन सा विशेषण बना है? आंसर है दयालु, कृपालु, खिलाड़ी, धार्मिक। सारे शब्द अलग है तो खिलाड़ी ही मिल रहा है, तो खेलना से क्या होगा? खिलाड़ी शब्द जो है विश्लेषण बनेगा, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे डिफिनीशन देख लीजिए, इन्होंने डिफिनीशन दी है बुक्स और डोज में। विश्लेषण क्या होता है? वो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विश्लेषण कहते हैं। सर्वनामिक विश्लेषण जैसे कि यह, वह, यह, वह, ऐसा, कोई, जैसा, ये सर्वनामिक विश्लेषण। गुणवाचक विश्लेषण क्या है? नया, पुराना, झूठा, सफेद, चौड़ा। जैसे वह व्यक्ति बहुत झूठा है, तो व्यक्ति की क्या है? व्यक्ति की विशेषता क्या है? वो बहुत झूठ बोलता है, ठीक है। तो गुणवाचक। संख्यावाचक में चार, कुछ, 30, सब, तीनों, चारों, ये सब संख्यावाचक है। परिमाण बोधक में कौन कौन से आएंगे? परिमाण बोधक में नापने का, जिसमें 2 शेर, सब धन, 10 हाथ, 4 गज, मापक चीजें, लीटर, ये सब जो है परिमाण बोधक में आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग दोस्तों। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है, ठीक। तीर, ऑप्शन ए तीर, दूसरा तलवार, तीसरा भाला, चौथा धनुष बाण। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तलवार। चंद्रहास किसका है? तलवार का है। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द क्या है? तलवार है, ठीक। और पर्यायवाची तलवार के क्या है? देखिए, आप तलवार के पर्यायवाची कैसे याद कर सकते हैं? कटार, सरदार रोल रखते हैं कटार, तो कटार हो गया, ठीक। कृपाण भी रखते हैं वो लोग, कृपाण हो गया, ठीक। सरदारों में एक खड़क सिंह थे, महाराजा रणजीत सिंह के बाद खड़क सिंह थे, खड़ग हो गया, ठीक। और करवाल है ना, और असी, ये जो है आपको 2 याद रखने पड़ेंगे, करवाल और असी, ठीक है। बाकी आप खड़क सिंह को खड़क से याद रख लीजिए, कटार, कृपाण आपको पता ही है, ठीक है। तीर के पर्यायवाची क्या है? तीर का पर्यायवाची अगर देखें बाण है, ठीक है। आसुग है, आसुग, ईसु, नाराज, सर और सायक। क्या है? सायक। क्या क्या है? आसुग, ईसु, नाराज, सर, सायक, बाण। भाला का पर्यायवाची क्या है? भाला का पर्यायवाची बर्छा, कुंत, सलाका, ठीक है। बर्छा, कुंत, सलाका, ओके। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। इनमें निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण नहीं है? ठीक है, विशेषण नहीं है। आकूत, आचार, अकर्ण, अचंड, ठीक। आचार क्या है? विशेषण नहीं है, ठीक है। आचार विशेषण नहीं है, ठीक। विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उनको विशेषण कहते हैं। विश्लेषण हमने आपको बता दिया 4 प्रकार के हो गए। सर्वनामिक विश्लेषण जैसे यह, वह, कोई, ये सब सर्वनामिक विश्लेषण। गुणवाचक में नया, पुराना, अच्छा, बुरा, झूठा, है ना, ये गुणवाचक में हो गया। परिणाम बोधक में क्या होगा? 1 हाथ, 2 हाथ, लीटर, मीटर, है ना, ये सब परिणाम बोधक में आ जाएंगे, ठीक। संख्यावाचक में 1, 2, 3, 4, कुछ, सब, ये संख्यावाचक आ जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 100 गुना लंबा में कौन सा विश्लेषण है? 100 गुना लंबा में कौन सा विशेषण है? 100 गुना लंबा, कितने गुना लंबा? 100 गुना लंबा। गणनावाचक, गणनावाचक कैसा होगा? 1, 2, 3, 4, 5। क्रमवाचक में क्या होता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, एक क्रमवाचक होता है, ठीक। और संपूर्णवाचक, संपूर्णतावाचक में क्या होगा? मतलब संपूर्ण संख्या का होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे, है ना। आवृत्तिवाचक होगा, इसमें आंसर क्या होगा? आवृत्तिवाचक होगा, ठीक। 100 गुना लंबा में क्या है? आवृत्तिवाचक विश्लेषण है। विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं उनको विशेषण बोलते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसको विशेष बोलते हैं, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट। सब कुछ जानने वाले के लिए क्या शब्द? सब कुछ जानने वाला, उसके लिए क्या होगा? ज्ञानी, महाज्ञानी, सर्वज्ञ, जानकार। इसके लिए क्या हो जाएगा? सब कुछ जानने वाले के लिए सर्वज्ञ हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ जानने वाले के लिए क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ हो जाएगा, ठीक। जो सबको समान भाव से देखता हो उसको क्या बोलेंगे? समदर्शी बोलेंगे, जो सबको समान भाव से देखता हो।
जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता हो उसको क्या बोलेंगे? साक्षर बोलेंगे। ठीक। जो अपने आप से उत्पन्न हुआ हो उसको स्वयंभू बोल देंगे। जो सब काम अपने भरोसे पे करता हो उसको स्वावलंबी बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से प्रथम का उपयुक्त विराथक शब्द क्या है? इनमें से प्रथम का उपयुक्त विराथक शब्द क्या है? प्रथम का क्या होगा? प्रथम का होगा अंतिम। ठीक है। प्रधान का क्या होगा? प्रधान का होगा गौड़। प्रधान का होगा गौड़। ठीक है। प्रत्यक्ष का क्या होगा? अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष। ठीक है। तो आपके एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन तैयार हो गए थे। 60 क्वेश्चन में 240। हमारा उद्देश्य ये रहेगा आपको इस 60 क्वेश्चन की सीरीज के माध्यम से लगभग 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाए, ताकि आप और भी हम अलग अलग चीज़ें कॉन्सेप्ट भी इसी बीच में बताते चलेंगे, ताकि आपकी हिंदी की तैयारी एकदम बेहतर हो। आरओ एआरओ में आप देखिए जीएस में इतना फैक्चुअल रहता है कि आप बहुत ज़्यादा नंबर उसमें गेन नहीं कर सकते हैं। आपका सिलेक्शन हिंदी ही दिलाएगा। अगर हिंदी 60 क्वेश्चन में आपके 58-60 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि आप 60 में 60 क्वेश्चन सही करके आएँ। कम से कम 58 क्वेश्चन तो आप बना के ही आएँ, ताकि आपका जीएस का पेपर थोड़ा भी 19-20 भी हो जाए, इसी के दम पे आपका सिलेक्शन हो जाए। मेरा ये प्रयास आपके लिए रहेगा। तो आप लोग सेशन में बने रहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, उसने मुक्त कंड से बड़ाई करी। ठीक है। उसने मुक्त कंड से बड़ाई करी। उसने हस्तमुक्त धन लुटाया। एक मिनट। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो। आपकी आयु 40 वर्ष है। यहाँ आयु दोस्तों नहीं होगा, यहाँ पे अवस्था होगा। अगर यहाँ पे अवस्था होता तो ये क्वेश्चन, ये इसका आंसर होता। समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, तो इसमें प्राणी मात्र केवल होगा, समस्त नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है। उसने हस्तमुक्त धन लुटाया, इसका आंसर ये होगा। ठीक है। उसने मुक्त कंठ से बड़ाई करी। ठीक, ये भी जो है आपका गलत है। तो हम चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, क्या होगा इसका सही रूप। तो उसने मुक्त कंठ प्रशंसा की होगा, से नहीं लगेगा। ठीक है। प्राणी मात्र का, समस्त प्राणी नहीं, प्राणी मात्र का कल्याण करो, ये होगा। आपकी उम्र नहीं, आपकी अवस्था 40 वर्ष की है। ठीक। प्राणी मात्र, समस्त प्राणी नहीं हुआ, केवल प्राणी मात्र का कल्याण करो। ठीक। उसने मुक्त कंठ प्रशंसा की, है ना। उसने मुक्त कंठ प्रशंसा, उसने मुक्त कंठ से प्रशंसा नहीं की, उसने मुक्त कंठ प्रशंसा की। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिक्त बोलते हैं। चलते हैं आगे दोस्तों। चोर का पर्यायवाची शब्द क्या है? चोर का पर्यायवाची शब्द है खनक, उदक, धूसर, खलचर। तो इसका क्या होगा दोस्तों? चोर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? खनक होगा। चोर का पर्यायवाची शब्द क्या है? खनक है। ठीक है। चोर के अन्य पर्यायवाची क्या है? चोर, दस्यु, रजनीचर, खनक, है ना, क्योंकि रात में चलते हैं लोग, तो रजनीचर। खनक आते हैं तो खन खन की आवाज हो जाती है, कुछ ना कुछ खनकता है, तो ये खनक। मूसक, मूस की भांति रात में मूस नहीं इधर उधर, आपके घर में चूहे होंगे तो रात में कूदते होंगे, तो ये भी रात में कूदते हैं, तो इनको मूसक कह दिया गया। तस्कर, तस्कर क्या होते हैं? जो चोरी छुपे काम करें। ठीक है। कुंभिल, कम्भिज। ठीक। पानी का क्या होगा? पानी का है उदक होगा। पानी का उदक होगा। पानी होगा, नीर होगा, सलील होगा, अम्बु होगा, तोय होगा, पय होगा, अमृत होगा, सारंग होगा। ठीक है। ये पानी का होगा। धूसर का क्या होगा? गधा, गधा मतलब धूसर। गदहा, खर, गर्धभ, बैसाख नंदन। ठीक है। रासभ, चक्रीवान और गधा। ठीक है। ये होंगे। चक्रीवान आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बैसाख नंदक इंपॉर्टेंट है। रासा भी इंपॉर्टेंट है। ठीक। बाकी ये तो आप जान ही जाएंगे, गधा, गर्दभ, धूसर, है ना। तो ये चलते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडु शब्द क्या है? पांडु शब्द क्या है? केवल विश्लेषण है, केवल विशेष है, विश्लेषण और विशेष दोनों है। पांडु शब्द क्या है? विशेषण और विशेष दोनों है। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है। ठीक है, किसकी वर्तनी शुद्ध है? ठीक है, नूपुर, स्मरण, स्मरण ऐसे नहीं लिखा जाता, स्मरण ऐसे लिखा जाता है। परिस्थिति ऐसे नहीं लिखी जाती, परिस्थिति होती है। ठीक है, परिस्थिति होती है। कवित्री इसमें सही है। ठीक है, नुपुर कैसे लिखा जाएगा? नूपुर। ठीक है, इसमें बड़े एक मात्रा होगी, इसमें छोटे एक मात्रा होगी, उल्टा कर दिया इसमें। ठीक है, तो इसमें कवित्री ऐसे लिखा जाएगा। फिर वर्तनी वाला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है क्या है? परीक्षा। ठीक है, ऐसे परीक्षा नहीं लिखी जाती, ये वाला शुद्ध होगा। ठीक है, कुछ और देख लेते शुद्ध शुद्ध। प्रत्युत का क्या होगा? ये होगा प्रत्युत शुद्ध वाक, इसमें हलंत नहीं लगता है। ठीक है, ओके। भाग्यवान का क्या होगा? भाग्यवान में हलंत लगता है ऐसे, भाग्यवान। ठीक, विधिवत का क्या होगा? विधिवत में हलंत लगेगा। ठीक, श्रीमान में हलंत लगेगा। ठीक है, लेकिन प्रत्युत में हलंत नहीं लगेगा। ठीक है, तो हलंत संबंधी उत्पत्तियां, श्रीमान हमेशा ऐसे याद रखिएगा, ऐसे लिखा जाएगा श्रीमान। ठीक है, विधिवत, विधिवत, भाग्यवान, ये शुद्ध शब्द है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा, चकित, देखते रहना, विपलक, निर्विमेष होगा। क्या होगा इसका आंसर? निर्विमेष होगा। ठीक, बिना पलक झपकाए के लिए क्या होगा? निर्विमेष होगा। कुछ और देख लेते हैं क्वेश्चन, तर्क के द्वारा जो सम्मत है उसको तर्क सम्मत बोलेंगे, जिसे जीता नहीं जा सकता है उसे अजेय बोलेंगे। ठीक है, जो अनुकरण करने योग्य हो उसे अनुकरणीय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनुकरणीय। अनुरक्ति का विलोम क्या होगा? अनुरक्ति का विलोम क्या होगा? अनुरक्ति का होगा विरक्ति। अनुरक्ति का क्या होगा? विरक्ति होगा। आसक्ति का क्या होगा? अनासक्ति होगा। प्रकृति का क्या होगा? विकृति होगा। अनेकता का एकता, उपकार का अपकार। ठीक, तो ये आप देखते चलिए। देखिए, एक क्वेश्चन में हमने आपको 5-6 क्वेश्चन कराए, ऐसे करके आप सेशन खत्म होगा, आप 200-250 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, अच्छी तैयारी आप बेहतर और बेहतर होती चली जाएगी। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, देखिए, मैं अनेकों बार विदेश गया। हमेशा देखिए, अनेकों नहीं होता है, अनेक होगा, चाहे सर्ववचन हो चाहे जो हो, तो अनेकों नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। ठीक, इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता है। ठीक, इस हीरे का मूल्य